नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने नया अध्याय शुरू किया था वाक्य विन्यास। विन्यास में हम कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो उसकी परिभाषा या अर्थ कहा जाए वो हमने देख लिया था और वाक्य के भेद भी पढ़ लिए थे और उसके कुछ उदाहरण भी पढ़े थे। आज की वीडियो में हम रचना के अनुसार वाक्य के भेद पढ़ेंगे। कैसी रचना होती है और उसके कैसे कैसे भेद हैं, यह हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सब लोगों को भी समझ में आएगा। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं रचना के अनुसार वाक्य के भेद। तो यहाँ है रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के जो है प्रकार 3 बताए गए हैं। जैसे सरल या साधारण वाक्य, जो जिस वाक्य को हम सरल बोलते हैं उसे ही साधारण वाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये दूसरा मिश्र है और तीसरा संयुक्त है। तो पहला देखते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। जिस वाक्य में एक क्रिया अर्थात कार्य और कर्ता होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहलाता है, इसके साथ साथ उसे ही हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें कितना होता है? एक उद्देश्य और एक ही विधेय भी रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी वर्षा। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः ये साधारण या सरल वाक्य कहलाएगा। दूसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो। जिसमें एक साधारण वाक्य है, उसके अलावा उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य भी हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक क्रियाएं हो। दूसरे शब्दों में इसी को हम मिश्र वाक्य को देखें तो मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय जो होते हैं उनके अलावा एक से अधिक क्रिया अर्थात कार्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। इसमें एक या अधिक क्रियाएं हैं। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय जो होता है उससे जो वाक्य बनता है उसे उपवाक्य कहा जाता है और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं और उसके साथ साथ जो दूसरे वाक्य होते हैं उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। इसमें पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कह दिया जाता है। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते हैं। जो सहायक वाक्य होते हैं वह क्या होते हैं? अपने आप में पूर्ण या सार्थक नहीं होते हैं, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। जब वह मुख्य वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ निकल आता है। ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उसमें वह कौन सा मनुष्य है एक मुख्य वाक्य। हमने अभी ऊपर जो उदाहरण पढ़े हैं उसमें कौन सा मनुष्य है वह एक मुख्य वाक्य है और शेष उसके सहायक वाक्य है, क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है। अगला है तीसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त हो। संयुक्त वाक्य से कहा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह क्या होते हैं? लंबे होते हैं और उलझे हुए भी होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इसमें देखिए बहुत सारे वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं और यह लंबा और उलझा हुआ है। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा 2 मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसमें जो बीच में और जुड़ा हुआ है वह क्या है? संयोजक है, जिसे मिलाकर मिश्र वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है। संयुक्त वाक्य में जो है प्रत्येक वाक्य
एक प्रकार से अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता रखता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा रचना के अनुसार वाक्य के भेद। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अवयव स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, केवल संयोजक है जो स्वतंत्र वाक्य को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र वाक्य जो होते हैं उसमें व्याकरण की भाषा में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा रचना के अनुसार वाक्य के भेद और समझने का प्रयास किए हैं, कुछ उदाहरण देखे हैं। आशा है सब लोगों को पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भी भेज दीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।